भाई जो आज का एक्यूरेट स्कोर बताऊं मैं, एक्यूरेट स्कोर आज का 47 रहा। ये शायद मैं जितनी एफिशिएंसी से कर सकता हूं उतनी से नहीं कर। कल रीजनिंग और इंग्लिश पहले करा था, आज पहले सबसे पहले सुबह वोकैब का रिवीजन कर लिया था। जब से मैंने डे का रूटीन स्टार्ट किया था चीजें, तो अचानक से ना पता नहीं क्या हुआ, मेरे सर में दर्द होने लगा। तो मैंने कहा लाओ। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 15 ऑफ 30 आर्ट चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वैसे तो आज मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अचानक से मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। इसके चक्कर में थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैं दोबारा से पढ़ने बैठा, और पढ़ने का सीन ऐसा था, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन वोकैब रिवाइज करते हैं। और ये जो मैं वोकैब बैठ के रिवाइज करता हूँ, इसका मैं पीडीएफ डेली अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो तुमने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना ध्यान से, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। बाकी अपन हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ अभी रिवाइज करी है जिसमें वोकैब थी। और अब मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, 7:05 हो रहे हैं। और अब अपन लेके बैठेंगे क्वांट्स। क्वांट्स में चल रहा है हमारा एवरेज। और अभी आपने समय तो देख ही लिया होगा, 7 बज रहे हैं। अभी अपन क्वांट्स लेके बैठ रहे हैं। इससे पहले अपन ने वोकैब का रिवीजन किया था। उठ तो ऑलमोस्ट मैं 5 बजे गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैं जब यहाँ आके बैठा ना, तो अचानक से ना पता नहीं क्या हुआ, मेरे सर में दर्द होने लगा। तो मैंने कहा 20 मिनट लेट जाता हूँ। 20 मिनट लेट गया, तो उसके बाद फिर उठा, फिर मैंने वोकैब वगैरह लर्न करी थी और थोड़ा सा एनालिसिस करने लग गया था मैं। और अभी जो है अपन क्वांट्स की क्लास लेते हैं, और क्वांट्स में आज एवरेज का लास्ट लेक्चर बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग डीआई पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसकी क्लास लेते हैं, और नहाया तो मैं हूँ नहीं, जैसा आप देख ही रहे हो। लेक्चर ले लें, उसके बाद नहाएंगे। क्वांट्स में इस समय सीन ऐसा हो रखा है कि एवरेज की लास्ट क्लास है। एवरेज 4 क्लासेस में डिवाइड था, तो जो सबसे लास्ट वाली क्लासेस में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कराया सर ने। और इसकी मैंने पीडीएफ जो है वहाँ से प्रॉपर बैठ के नोट्स भी बनाए, जो जो क्वेश्चंस मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे एक बार में। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, सर की पीडीएफ से आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको खुद ने नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो। बट ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आपकी बात अलग है। भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। और कल एक कमेंट आया था, भाई ने पूछा कि भाई आप तो बोल रहे थे क्लास के साथ नोट्स मत बनाया करो, आप बना रहे हो। भाई मैं क्लास के साथ नोट्स नहीं बना रहा था, मैं सॉल्यूशन देख रहा था बैठ के, और सॉल्यूशन खुद से करने का ट्राई कर रहा था। नोट्स मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है क्लास के साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको बैठ के लिख लेता हूँ। और उसके बाद जब क्लास चल रही होती है, तो उस टाइम जब सर सॉल्यूशन समझा रहे होते हैं, तो उसको बैठ के समझता हूँ खुद से। ये बात कही है, 9:53 हो रहे हैं और आज 30 जुलाई है। और जस्ट अभी मैंने क्वांट्स की क्लास कंप्लीट कर दी है, एवरेज डन हो गया है। और अब अपन नहा लेते हैं, मैं नहा के आता हूँ। और आपको पता है कि 11 बजे तक हम लोग फ्री हो पाते हैं नहा के और पूजा करके। उसके बाद फ्री होने के बाद फिर मैं लेके बैठूंगा सबसे पहले इंग्लिश, ठीक है। तो अभी अपन लोग लेके बैठते हैं एडिटोरियल की पीडीएफ, जिसमें कि सबसे पहले अपन करेंगे वोकैब का रिवीजन, उसके बाद फिर आर्टिकल करेंगे। कल मेरे पास एक कमेंट इसके लिए भी आया था भाई, एक ने बोला कि भाई आप इंडियन एक्सप्रेस किया करो, और पता नहीं क्या था, अजीब सा ही कमेंट था। बट चलो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है भाई। और मैटर ये करता है कि आप खुद से बैठ के पढ़ कितना रहे हो, ठीक है ना, कौन सा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो तो यार रिलेवेंसी तो आपको खुद ही पता चल जाती है ना। आप इतना टाइम देख चुके हो भाई, आपको वोकैब तो खुद ही पता चल जाएगी कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। समय की बात करिए तो 11 बज के हो रहे हैं 50 मिनट। आलू और रोटी है, आ जाओ खा लो। उसको खाने के बाद फिर अपन लोग लेने बैठते हैं क्लास, ठीक है। खाना खाने के बाद फिर अपन बैठे थे टारगेटेड बैच की जो पीडीएफ है उसमें जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं और उनको करना, और उसके बाद फिर जो उसमें आरसी दिया होता है उस आरसी को करना है। ये आरसी जो निमिषा मैम देती हैं लिटरली बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है। रीज़न उसका ये है क्योंकि हमेशा नए टॉपिक पे होता है, जैसे टॉपिक्स हमारे आते हैं एग्जाम में, और फिर एक आरसी खुद से करना, उसके बाद फिर एक आरसी का जो पीडीएफ आता है वो करना। तो 2 आरसी इनफ है, इतने में आपका इंग्लिश का काम हो जाता है। जो लोग बोलते हैं ना इंग्लिश के लिए परेशान रहते हैं, भाई खुद से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। आप सोचो कि सारी चीज़ें अपने आप वीडियो देख के हो जाएं, तो वो तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं। समय की बात करी जाए तो अभी 1:26 हो रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि आज अभी तक क्या क्या अपन कंप्लीट कर चुके हैं। देखो अभी आज की टू डू लिस्ट खोलते हैं भाई। आई थिंक मैंने आज की टू डू लिस्ट में टाइम वगैरह चेंज कर दिया होगा, देखते हैं भाई। ओपन हो जा, नहीं यार 30 जुलाई करना है, अभी इसको रिसेट करता हूँ। सबसे पहले सुबह वोकैब का रिवीजन कर लिया था, क्वांट की क्लास ले चुके। सुपर मॉक लेने बैठा था, आज दिया ही नहीं है सर ने। तो सुपर मॉक ना करके फिर हम लोगों ने इंग्लिश का, देखो ये वाला अभी दिखाता हूँ मैं। एक्चुअली ये वाला, अरे 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 अरे, भाई भाई भाई, ये वाला आज 30 जुलाई का ये वाला पीडीएफ कंप्लीट करा है। और अब मैं बताता हूँ आपको, अभी अपन सबसे पहला काम ये करते हैं कि क्वांट्स में जो अभी रुको, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ ना डेली जो डे वाइज जो चल रहा है, जैसे आपने कल देख ही लिया होगा, कल हम लोगों ने 4 कंप्लीट कर दिया था, डे 4 कंप्लीट कर दिया था। आज मैं आपको दिखाता हूँ अभी डे 5। हाँ ये रहा, आज का ये डे 5 है। इसको करते हैं बैठ के। इसमें कल रीजनिंग और इंग्लिश पहले करा था, आज पहले क्वांट्स करते हैं। और इस क्वांट्स का क्विज लगाते हैं बैठ के। उसके बाद क्विज लगाने के बाद फिर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। और इसी तरीके से फिर इंग्लिश का क्विज लगाऊंगा, और उसकी तो पीडीएफ प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं है ना। और ऑलमोस्ट इसमें 3 साढ़े 3 तो बच जाएंगे भाई। तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई?
हैं? और वीडियो को लाइक करो फटाफट से। अभी अपन सबसे पहले क्वांट्स का क्विज देते हैं बैठ के, और इस क्विज को जैसे ही अपन कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद फिर इसकी पीडीएफ खोलेंगे। इसकी पीडीएफ खोल के उस पीडीएफ को सॉल्व करने का रीज़न यही है कि जब आप एक बार क्विज देते हो, जब आपके ब्रेन पे थोड़ा प्रेशर रहता है, तब आप जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स करते हो वो, उसके बाद फिर आप खुद से पीडीएफ करते हो वो, तो जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में आप फंस कहाँ रहे हो। क्योंकि बार बार ये कहने से कि ये चीज़ नहीं हो रही, इससे नहीं होता भाई। देखो, व्यक्ति हमेशा एक लेवल ऊपर जब भी उठता है जब वो इस चीज़ को डिकोड कर लेता है, जब उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, करना खुद से ही पड़ेगा। तो सिंपल है, पहले मैं इसको बैठ के क्विज लगाता हूँ, क्विज में जितना समझ में आता है, जितनी चीज़ें हो पाती हैं बहुत अच्छी बात है। जैसे ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद फिर खुद से बैठ के उस पीडीएफ को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि भाई जब उस पीडीएफ को सॉल्व करता हूँ तो मेरे को समझ में आती हैं चीज़ें कि अच्छा बेटे यहाँ मैं फंस रहा था। तो अपन क्विज लगा कंप्लीट कर दिया और अभी बैठ के पीडीएफ सॉल्व करते हैं। और पीडीएफ में आपको बताता हूँ कि पीडीएफ जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं होता जो नहीं सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि रीज़न ये है कि तब आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। आपके पास इतना टाइम होता है, बढ़िया से उसको डिकोड कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो। बट जब आप क्विज लगा रहे होते हो तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि अगर आप टाइमर के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो फिर मतलब एग्जामिनर फिर आपका टेस्ट किस चीज़ का लेगा, है ना? तो इस बात से टेंशन फ्री आ करो कि भैया उस टाइम नहीं हो पाते, बाद में सब हो जाते हैं, वो होगा। लेकिन हाँ, ये है कि बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए मैं आपको बढ़िया रीज़न देता हूँ। आप एक काम करो कि आप ना टाइमर के साथ प्रैक्टिस किया करो, टाइमर लगा लिया करो फ़ोन में और तब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। तो क्या होगा कि उससे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ बेटे, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है हमें और ये काम हमें करने की ज़रूरत है ना? और बाकी मैं बताता हूँ आपको कि इसकी पीडीएफ जैसे ही इसको कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा सोने। और उसका रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। एक बार आप पहले टाइम देख लो कि टाइम हो कितना रहा है, क्योंकि टाइम दिखाना बहुत ज़रूरी है भाई। 3 बज के अभी हो रहे हैं 5 मिनट, ठीक है? अभी अगर समय की बात करी जाए तो आपने देख लिया 3 बज रहे हैं, और मेरे को आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो मैं नाइट का रूटीन रखता था, जिसमें कि सब बढ़िया चलता था, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी निकलती थी। बट जब से मैंने डे का रूटीन स्टार्ट किया था, चीज़ें चल रही थी, प्रोडक्टिविटी निकल रही थी, लेकिन मैं फिर भी ये सोच रहा था कि शायद मैं जितनी एफिशिएंसी से कर सकता हूँ उतनी से नहीं कर रहा हूँ। यही एक कारण रहा जिसकी वजह से मैंने अभी ये डिसाइड किया। मैं कहा यार भाई, रात का रूटीन सबसे बढ़िया है, क्योंकि यार सबकी अपनी अपनी अलग मेंटेलिटी होती है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। भाई मुझे रात में प्रोडक्टिविटी निकलती है तो मैं अब क्या करूँगा, तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो भाई अभी 3 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ सोने। अब मैं जितने बजे सो के उठूंगा ना, उसके बाद फिर बाकी की पढ़ाई करूंगा। क्योंकि अभी अगर बात करी जाए तो अभी अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। अभी अपन ने सुबह वाला रिवीजन डन कर लिया, तो क्वांट्स की क्लास ले ली, एडिटोरियल कर लिया, और क्वांट्स का सेक्शनल दिया था क्विज, और सेल्फ प्रैक्टिस करी है बस। इंग्लिश का सेक्शनल अभी नहीं दे पाया है, ठीक है? इसको मैं बाद में दूंगा, ठीक है ना? अभी आपने समय देख ही लिया होगा, 6 बज रहे हैं ना। जस्ट अभी सो के उठ के आया हूँ मैं, और मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठूंगा, ठीक है? और देखो, हर किसी का अपना अलग थॉट होता है। तो अगर किसी को ये लगता है ना कि भाई आप रात में पढ़ रहे हो, फिर दिन में एग्जाम होगा, फिर एग्जाम के टाइम पे नींद आएगी, ये सब भाई मैं एडजस्ट कर लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? बट जहाँ मेरी प्रोडक्टिविटी निकलेगी वहीं तो काम करूंगा मैं। अभी फटाफट से कर लेते हैं पूजा, और पूजा करने के बाद फिर कुछ देखते हैं भाई खाने पीने का क्या हिसाब किताब है। और खाना पीना खाने के बाद फिर अपन लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ने बैठेंगे। और समय की बात करी जाए तो भाई हो रहे हैं 8। अभी मैं पूजा करके और खाना खा के फ्री हुआ हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन लेके बैठेंगे सबसे पहले इंग्लिश, है ना? हमने पॉइंट्स तक कंप्लीट कर लिया था, और अब सबसे पहले इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश में डे 4 क्यों, आज डे 5 है ना? हाँ, डे 5 का एक क्विज लगाते हैं, और क्विज लगाने के बाद फिर अपन लेके बैठेंगे वो इंग्लिश की पीडीएफ उठाएंगे, ठीक है? अब अपन लेके बैठ रहे हैं इंग्लिश का क्विज, है ना? तो इंग्लिश का क्विज लगाते हैं बैठ के, और उसके बाद जैसे ही पूरा क्विज कंप्लीट हो जाएगा ना ये वाला, तो उसके बाद फिर मैं इसकी पीडीएफ खोलूंगा और उससे करूंगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि भाई इंग्लिश में मतलब पीडीएफ से क्या ही सॉल्व करना होता है ना? मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो आप क्विज लगा रहे होते हो बैठ के, तो पीडीएफ में बहुत सारी वोकैब भी आपके हाथ में ऐसी चढ़ जाती है जो आपको समझ में ही ना आए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको लगा के फिर एकदम टेबल पे हाथ मार के शिट यार उठ के चलते हैं ना, ऐसा नहीं होता ना। फिर उसको बैठ के खुद से सॉल्व भी करना होता है, मतलब नोट डाउन तो करना ही होता है, तभी वो याद हो पाती है ना? तो एक्चुअल में ये होता है सीन, है ना? बाकी अपना क्विज जो है कंप्लीट कर लिया, और अभी मैं इस पीडीएफ को खोल के बैठा हूँ। इसमें जो जो चीज़ें थी, जो जो मेरे को ट्रिकी लग रही थी, जो जो हर्डल्स आ रहे थे, उनको प्रॉपर जो मेरी डायरी है उस पर बैठ के नोट डाउन करता हूँ। क्योंकि आप ये सोचो कि आप सेल्फ एनालिसिस करे बिना सारा काम कर लोगे, तो भाई फिर आप परमात्मा से एक और ऊंची सीढ़ी डाल के वहाँ बैठे हो, ठीक है? तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। तो अपन एनालिसिस कर लेते हैं, और एक बार मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा है 9:09। जैसे अभी आपने समय देखा 9 बज रहे हैं, और मैं बताता हूँ इंग्लिश से हम लोग फ्री हो चुके हैं। अब मैं देने बैठ रहा हूँ फुल लेंथ मॉक। और आज का फुल लेंथ मॉक हम किससे देंगे? आज का फुल लेंथ मॉक हम देंगे टेक्स्ट बुक से, ठीक है?
तो टेक्स्ट बुक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। टेक्स्ट बुक में अभी रिसेंट में लाइव सेल चल रही है, जिसमें 29 से 31 जुलाई तक, जिसमें कि अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी का बैच लेना हो तो उसके लिए आपका जो कूपन कोड रहेगा वो UNM10 रहेगा, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो जाके आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स परचेज कर लेना। और टेक्स्ट बुक का मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि भाई इन लोगों का कॉन्टेंट अब अच्छे लेवल पे हो चुका है। मतलब अच्छे लेवल पे कैसे, आप इनकी अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे तो आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा। बाकी अपन टेस्ट देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, है ना। आज के मॉक टेस्ट का सीन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दिया था। और इसका सीन आज कुछ ऐसा रहा कि भाई इंग्लिश का सेक्शन मेरे को ड्यूरेबल लगा था, बढ़िया था। इंग्लिश के सेक्शन में दिक्कत नहीं हुई। जो सबसे मेन दिक्कत मेरे को हुई ना, वो आज हुई रीजनिंग वाले सेक्शन में। अब रीजनिंग वाले सेक्शन में क्यों दिक्कत हुई मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ कि अभी भाई मॉक टेस्ट वालों ने लेवल इतना अच्छा खासा चढ़ा दिया है कि अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ना जैसे स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, लाइक इनइक्वालिटीज़ में और सोलॉलिज्म में, अब कभी कभी ना वो तीन तीन स्टेटमेंट्स भी आ जा रहे हैं। तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये है कि वो टाइम किल करते हैं अच्छा खासा आपका। आपको लगेगा कि नहीं, लेकिन वो टाइम अच्छा खासा आपका किल करते हैं। जैसा कि अभी आपने समय देखा कि 10:52 हो रहे हैं। अब मैंने मॉक टेस्ट दिया था, उसके बाद उसको बैठ के अभी एनालाइज करके अभी फ्री हुआ हूँ। और मॉक टेस्ट की हालत अगर बताई जाए आज की, तो भाई जो आज का एक्यूरेट स्कोर बताऊँ मैं, एक्यूरेट स्कोर आज का 47 रहा। अब 47 रहने का रीज़न यही है कि अपन रीजनिंग में अभी स्पीड नहीं ला पा रहे। जिस हिसाब की स्पीड हमारी होनी चाहिए उस हिसाब की स्पीड अभी नहीं आ रही है। अभी थोड़ा समय और लगेगा, थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा, तब बात बनेगी। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैं रीजनिंग लेके बैठ रहा हूँ। और रीजनिंग में अभी सबसे पहले एक क्विज मार देता हूँ फटाफट से, और उसके बाद फिर उसकी सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा बैठ के। अब अपन लेके बैठ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग का सेम सीन वही है कि भाई जो डे वाइज हमारे पास पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं उनको बैठ के पहले खुद से क्विज लगाना, और जैसे ही क्विज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर इसकी पीडीएफ से खुद से प्रैक्टिस करना। रीजनिंग का सीन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों में फंसता हूँ ना, वो दो हैं। एक तो कंपैरिजन बेस्ड पजल होता है, जिसमें कि आपका जैसे इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, ये इससे इतना ज़्यादा ग्रेटर है, इससे इतना ज़्यादा लेसर है। पता नहीं क्यों यार, वो मेरे को आज तक कभी समझ में ही नहीं आया। मतलब मैं या तो ये मान लो कि मैंने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी, कि जब हम ये बात कहते हैं ना कि हमें वो चीज़ समझ में ही नहीं आई, तो एक्चुअल में सीन ऐसा होता है कि हमने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करी होती है। वरना समझ आने को कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बाकी आपने समय तो देख लिया, 12:54 हो रहे हैं, तो अच्छा खासा हम लोगों ने टाइम दे दिया है एनालिसिस करने में और फिर जो क्वेश्चंस थे उनको प्रैक्टिस करने में। क्योंकि जब जहाँ मैं फंसता हूँ ना, फिर भाई वहाँ वहाँ छोड़ता नहीं हूँ, वहाँ क्वेश्चंस भर के प्रैक्टिस करता हूँ। खा दे रहा हूँ, 1:24 हो रहे हैं और अभी अपन थोड़े से चावल बचे हुए थे तो वो खा रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ आज बाहर हालत क्या हो रखी है। देखो भाई, इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, दबादब बारिश हो जा रही है। और अब वैसे ऑलमोस्ट अगर अभी बात करी जाए तो अभी अपन ने सारी चीज़ें डन कर दी हैं। क्वांट से थोड़ी सी प्रैक्टिस करना रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट सब डन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज टाइम से सो जाऊँगा, मतलब 2:30 के समथिंग सो जाऊँगा। बट कल से चीज़ें चेंज कर दूंगा। कल से क्या है ना, कल से शाम को वही 3 साढ़े 3 बजे पढ़ने बैठूंगा और सुबह 4 बजे पूजा करने के बाद ही सोया करूँगा। अब अपने पुराने नियम पे आ जाते हैं भाई, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। मुझे उससे बढ़िया तो कुछ लग नहीं रहा भाई। और आज की अगर टू डू लिस्ट की बात करी जाए तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रही आज की टू डू लिस्ट। आज की टू डू लिस्ट में ऑलमोस्ट हमने सब डन कर दिया। बस सुपर मॉक आज सर ने क्लास नहीं ली थी, वो छोड़ दिया। परफेक्शन की क्लास हम ले नहीं रहे हैं, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं ले रहे। और देखो आज के टाइमर की बात करी जाए तो मैं आज का टाइमर स्टॉप कर दिया था, इसलिए टाइमर इतना कम निकला है। वरना आपको खुद को पता है कि मैं जब जिस टाइम पढ़ने बैठा था उसके बाद अगर अभी मैं 1:25 पे बैठा हूँ तो इतना कम टाइम निकलने का तो मतलब ही नहीं बनता। बट एक्चुअल में कल से जो रियल टाइम है वो निकलेगा, है ना। बाकी तुम लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका रीज़न मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे अब मैं डेली टारगेटेड पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। लाइक इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग तीनों की, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।